हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी और आज हम 10th क्लास से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ डू दीज कैरेक्टर एक्सप्रेस। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आ जाता है हमारे फाइनल एग्जाम में। चलो देखते हैं। चलो, तो हम जानते हैं, हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो सेल है उस सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है क्या करने की, प्रोटीन बनाने की। तो डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है? जीन की फॉर्म में। मेंडल ने यही कहा था कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के लिए, जिसको आगे चलकर पता चला था कि जो मेंडल का फैक्टर था एक्चुअल में वो क्या था? जीन था। तो जीन कहां प्रेजेंट होती है? डीएनए पर। और जीन के पास किसकी इंफॉर्मेशन होती है? प्रोटीन बनाने की। और ये प्रोटीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलो देखते हैं कि प्रोटीन जो है वो किस तरीके से कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं। हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो देखते हैं। अब हमने एक कैरेक्टर लिया था पी प्लांट का हाइट का। हाइट के दो ट्रेट्स थे, टोल और दूसरा ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट। हाइट के बेसिस पर पी प्लांट दो तरीके का था, सॉरी दो टाइप का था, एक टॉल प्लांट थे और दूसरे ड्वार्फ थे। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब हम ये देखेंगे कि वो प्लांट जो टॉल थे वो टॉल क्यों थे और जो ड्वार्फ थे वो क्यों थे। इसका मतलब जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो किस तरीके से एक्सप्रेस हुआ और ड्वार्फनेस का है वो किस तरीके से एक्सप्रेस हुआ, हम वो देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अब हम जानते हैं कि जो प्लांट में ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, सॉरी 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ग्रोथ हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट में ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा उतना ही प्लांट की हाइट बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, एक प्लांट जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करेगा उतनी ही ज्यादा उस प्लांट की ग्रोथ होती चली जाएगी। दैट मीन उसकी हाइट जो है उतनी बढ़ती चली जाएगी। जितना कम हार्मोन लेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दैट मीन प्लांट कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ यानी कि आपका शॉर्ट प्लांट हो जाएगा। अब ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन है ये कब ज्यादा प्रोड्यूस होगा प्लांट में जिसकी वजह से प्लांट टॉल हो जाएगा, और कब ये लेस प्रोड्यूस होगा और वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो जो पी प्लांट है उस पी प्लांट में ये जीन होगी, ये जीन क्या करेगी? प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। ध्यान से सुनेंगे। अब प्लांट में, पी प्लांट में डीएनए पर जीन है और ये जीन क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। अभी हमने बात की थी, प्रोटीन बनाती है
अब ये प्रोटीन, ये जीन, ये प्रोटीन जितनी ज्यादा बनाएगी उतना ही ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये जीन वो प्रोटीन बना रही है जो प्रोटीन प्लांट में ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन और सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंपल सी बात है। प्लांट में ये जीन जितनी ज्यादा प्रोटीन बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये प्रोटीन उतना ही ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कराएगी, और प्रोड्यूस कराएगी तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, यानी कि प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। यानी कि more production of protein, that mean more production और secretion of growth hormone। अगर ज्यादा growth hormone प्रोड्यूस होगा then more growth, then plant will be tall। if this protein secrete, or sorry, this protein synthesize in less amount, ये जीन प्रोटीन तो बना रही है लेकिन लेस अमाउंट में। अब ये अगर प्रोटीन लेस अमाउंट में बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्शन है किसका, ग्रोथ हार्मोन का, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब ये हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, प्लांट की टॉलनेस के लिए। अब कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट की हाइट कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। क्लियर है? तो कर गया ट्रेट एक्सप्रेस, तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, प्रोटीन। तो हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस, आंसर आपका सिंपल होगा, the plant have the gene, this gene produce protein, if this protein produce in large amount then this is responsible for the production and secretion of growth hormone in the plant। if this protein is synthesized or produced in large amount, that it also produce growth hormone in large amount, so the plant will be tall। if this protein is synthesized in less amount, less amount में synthesize होगी तो सिंपल सी बात है जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, वो भी लेस प्रोड्यूस होगा, सीक्रेट होगा, और लेस सीक्रेट होगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी। सिंपल है, ये था आपका सिक्रीशन। चलो, ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा एक आज का नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, सिंपल सा है वो भी हमारा टॉपिक, सेक्स डिटरमिनेशन। ये भी आपका फाइनल एग्जाम में बहुत बार आता है, इस बार भी आया हुआ था, सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन की अगर बात करें तो जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सेक्स होते हैं, सेक्सेस होते हैं, यानी कि मेल और जो फीमेल होता है, मेल और फीमेल जो बनते हैं उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक फैक्टर की बात करें तो वो है टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हाई और लो टेम्परेचर के कारण मेल और फीमेल हो जाते हैं, जैसे टोर्टोइस का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। नेक्स्ट, जैसे स्नेल का एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्नेल का पता ही नहीं होता कि उसका सेक्स इनिशियली उसका सेक्स मेल है या फीमेल है। तो अब बात करते हैं हम ह्यूमंस की, जो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन आता है, ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला क्वेश्चन तो यही है। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उन पर टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, या सेक्सेस के लिए, सॉरी नॉट सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्सेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है हमारा जेनेटिक
जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन में सेक्सेस के लिए, मेल होगा या फीमेल होगा वो उसका जेनेटिक मटेरियल डिसाइड करता है। वो देखो कैसे। हम जानते हैं एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो देखो क्या होता है, उस 23 में दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम्स। जो 22 पेयर है वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स, और जो एक पेयर है, लास्ट पेयर जो बचता है हमारा, वो कहलाता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और जो लास्ट पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब उस मेल और फीमेल में जो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो 23 पेयर जो ऑटोसोम होते हैं ये सेम होते हैं। देखो कैसे। ये मेल है 23 पेयर, 23 पेयर, 22 पेयर जो होंगे, 22 पेयर जो हो गए वो गए ऑटोसोम, और एक पेयर हमारा हो गया सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, किसमें? मेल में। यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम दो थे, वन पेयर था, इसका मतलब दो हो गए। तो जो दो थे वो कौन कौन से होंगे? एक्स और वाई। आते हैं फीमेल पर, 22 सेम ऑटोसोम्स ही होंगे, प्लस जो एक पेयर बच गया आपका, वन पेयर जो बच गया, यानी कि जिसमें दो क्रोमोसोम होंगे एक पेयर में, तो वो हो जाएंगे आपके एक्स और एक्स। इसमें क्या है आपके? एक्स और वाई। तो फीमेल में 22 प्लस एक्स एक्स 23 पेयर, और मेल में हो गए 22 प्लस वन पेयर, यानी कि एक्स और वाई। ये हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, गैमीट्स बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, और हम जानते हैं कि जब गैमीट्स बनते हैं यानी कि मियोसिस होती है, मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम जो पेयर में होते हैं गैमीट्स में, उनका नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाते हैं। यानी कि अगर गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स क्या बनेंगे वो देखो। 22 पेयर है तो 22 पेयर का आधा हो जाएगा 22, यानी कि दो गैमीट्स बनते हैं, चार बनते हैं। हम चार गैमीट्स चार बनते हैं, लेकिन हम यहाँ दो बनाकर दिखाएंगे। देखो 22 तो x, क्योंकि हाफ। मैं फिर बात करूंगा, ये हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब एक डिप्लॉइड सेल होती है और गैमीट फॉर्मेशन होता है तो उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब जब सेल में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए। तो ये आधा हो गया, 22 पेयर था तो सिर्फ 22 आए, प्लस एक्स और वाई में से सिर्फ पेयर में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा एक गैमीट में, तो 22 प्लस एक्स हो गया। जो दूसरा गैमीट बनेगा 22, जो बाकी बच गए थे। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो शायद ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 44 था तो 44 का आधा 22 यहां हो गए, प्लस इसमें से एक एक्स आ गया, एक्स और वाई में से। यहां पर बचे कितने थे? क्योंकि 22 यहां गए तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी 22 ही बचेंगे। वाई सेम यहां होगा, 44 लिख ले।
आधा आधा कर दें, 22 और 22 प्लस एक एक्स आ गया, ये बचे कितने 22 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों तरफ एक्स ही था। चलो फ्यूजन होगा, देखो अगर ये गैमीट फ्यूज करता है इसके साथ क्या आएगा 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स और वाई। पता चल गया क्या होगा, सेक्स डिटरमाइन हो गया है, ये ऑब्वियस सी बात है, एक्स और वाई मेल होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेल। अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करता है, इसी के साथ, देखो क्या हुआ 22 प्लस एक्स और एक्स कितना हो गया आपका 44 प्लस एक्स और एक्स, ये ऐसा लिख देता और सिंपल हो जाता है 44 प्लस एक्स और एक्स, 44 45 40 यानी कि 44 45 और 46 क्रोमोसोम नंबर फिर से मेंटेन हो गया, ये हमने पहले भी बात की थी स्टार्टिंग में ही। अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करता है सेम वही आएगा जीनोटाइप, अगर ये इसके साथ फ्यूज करता है तो सेम वही एक्सएस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मेल में और फीमेल का जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो किस बेसिस पर होगा, जेनेटिकली होगा, यानी कि क्रोमोसोम के बेसिस पर होता है। तो ये था आपका एक डायग्राम, आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को सेक्स डिटरमिनेशन के जो डायग्राम है उसको आप बड़े अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बहुत बार ये नहीं आता कि सेक्स डिटरमिनेशन आप एक्सप्लेन करें, उस डायग्राम को दे दिया जाएगा और उस डायग्राम में खाली स्पेस छोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो लेबल किया हुआ है उसको छोड़ दिया जाएगा और वहां ए बी सी डी ऐसे करके दे दिया जाएगा और आपको वो फिल करना होगा। इसीलिए इसका डायग्राम भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, देन फिर एक्सप्लेन करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये था सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स।